थोड़ा हाइट का भी ख्याल रखना। हाइट ऊपर कर दो और नीचे कर दो, इसको नीचे कर दो। एक आधा पकड़ा दे यार इधर, इसको नीचे कर दो ना, ऐसे कर दो यार। रोहित जी, क्या कहेंगे आज शिक्षक दिवस के मौके पर? कुछ चिंताएं भी आपने जाहिर की है, और खासकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी, शिक्षकों को सम्मान। हाँ, सर्वप्रथम मैं समस्त प्रदेशवासियों को और विशेषकर जो हमारे शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति रहे, जिनकी जयंती पर ये आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और अगर हम प्रदेश की बात कहें, जैसे आप बता रहे थे, आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है कई बातों को लेके सजग है, और विशेष रूप से जो मैं समझता हूँ गत वर्षों में कुछ कमियां भी अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, उनको प्राथमिकता के आधार पे आने वाले समय में किस तरह से इनका हल निकाला जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पे एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की भी जो एक गहरी खाई बनती जा रही है, उस अंतर को ख़त्म करने के लिए उदाहरण के तौर पे जैसे हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स एक मैं समझता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाने का एक फैसला लिया है, जिसके प्रथम चरण में लगभग कोई 18 स्थल चिन्हित किए गए हैं। ये सारी बातें हैं, आने वाले समय में जो रिक्त पड़े स्थल है चरणबद्ध तरीके से इनको भरा जाए। और अभी तक भी मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा, जो 6 वर्षों से आपके प्रिंसिपल कॉलेज कैडर की आपकी पोस्टें आपकी रुकी पड़ी थी, ये प्रमोशन लगभग 6 वर्षों के बाद हुई। इसके अलावा लगभग कोई 400 पोस्टें हमारी हायर एजुकेशन में एपीस की भरी गई है। हायर एजुकेशन में भी पीजीटी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स की लगभग कोई 1000 पोस्टें आपकी प्रमोशन के माध्यम से भरी गई। लगभग कोई 700 से अधिक हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की पोस्टें भरेगी बैच वाइज अपॉइंटमेंट के माध्यम से, आपके प्रमोशन के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं आभारी हूं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, समस्त काबीना के सभी अपने साथियों का, जो हमें 6000 पदों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। और जैसे ही मैं समझता हूँ अब नया आपका चयन आयोग अपना कार्य प्रारंभ करेगा, प्राथमिकता के आधार पर 6000 जो हमारे ये पद स्वीकृत हुए हैं, ये नियुक्तियां प्रारंभ होगी। धन्यवाद। जो स्कूल में आपने एनरोलमेंट की बात की है, जी, ज़्यादा है और सरकारी क्षेत्र में कम है, क्या कारण मानते हैं और किस तरह से इसको इम्प्रूव करें? इसमें काफ़ी मैं समझता हूँ मैंने स्पष्ट बात कह दी है, कम तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो एक प्रतिस्पर्धा की बात है वो आने वाले समय में और बेहतर हो। जो त्रुटियां हैं उसको भी आने वाले समय में बेहतर किया जाएगा। और वर्तमान सरकार की प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र है, और आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान में हमारा ये एक तरह से प्रथम वर्ष है, आने वाले समय में सारी बातें आपको साल 2 साल के अंदर, जिस मैं समझता हूँ रोजगार युक्त और साथ ही साथ आपके मैं समझता हूँ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की जो हमारी वर्तमान सरकार की एक प्राथमिकता है, ये सारी बातें आपको धरातल में देखने को मिलेगी। लगातार मांग कर रहे हैं कि कब तक ये सरकार के विचाराधीन है, और हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे को रेगुलर वीसी एचपीयू में मिले। धन्यवाद। वुमेन टीचर कोई भी नहीं है बेसिकली, इसका एकमात्र संयोग है कि